अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आज रात 11 बजे खेलेगा और पाकिस्तान ने इससे पहले T20 सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर रखी है। 3 ओडी मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है जिसका आगाज़ आज होने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैदान में उतरेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी असना में एक और बड़ी खबर आती है। वो खबर इंग्लैंड से आती है, जहाँ पाकिस्तान शाहीन्स इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं। लेकिन वहां से क्रिकेटर हैदर अली से मुतल्लिक यह खबर आती है कि उनको हिरासत में ले लिया गया। किसी लड़की ने उनसे मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद हैदर अली को हिरासत में लिया गया और बताया यह जा रहा है कि 3 दिन तक हैदर अली को हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उनको जमानत पर रिहा किया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हैदर अली को फिलहाल जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता उनको मुअत्तल कर दिया है। और दूसरी जानिब उनसे मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, या हैदर अली के हवाले से जो शिकायत दर्ज करवाई गई है जिस पर मुतलका पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, वो किस हद तक आगे बढ़ रही हैं और इनके असरात क्या होंगे। लेकिन ऐसे वाक़यात पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। माजी में भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को खुमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स की सही तरह से उनकी ग्रूमिंग नहीं कर पाता, उनको ये नहीं सिखा पाते कि किस तरह से दुनिया भर में उन्होंने अपने आप को, जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो कैसे रहना है। ये तमाम तर वो अवामिल हैं जिस पर आज के शो में बात करेंगे और इस हकीकत को आपके सके कि आखिर ये चल क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन अली हैदर अली के हवाले से बात करेंगे। अचानक से खबरें आई और कहा गया कि एक लड़की ने उनसे मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई है। ये असल स्टोरी है क्या अली? देखें, स्टोरी कुछ ऐसे डेवलप हुई है कि इस खातून से उनकी शायद दोस्ती थी पहले से। ठीक है। वो इंग्लैंड के टूर पे गए हुए थे। वो बरतानवी नजात पाकिस्तानी है, तो वो क्या कहते हैं, वो वहीं पे होती हैं। और कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि लाहौर से शायद उनका ताल्लुक है, इनकी दोस्ती थी। ये लोग, इनका कोई मेल मिलाप हुआ, कोई मुलाकात वगैरह हुई और फाइनली कोई झगड़ा हो गया, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने जाके इनके ऊपर जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट का और मिसकॉन्डक्ट का केस किया है। अब द थिंग इज कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना, हम तब ये बात दोबारा करते हैं, उसके अलावा हमें याद नहीं आती ये बात। कितने अरसे से मैं आपके शो पे ये आके जी बात जी। कर रहा हूँ कि हमारी टीम को एक कोच ऐसा जो साइकोलॉजिस्ट हो, या साइकोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो टीम के साथ, ताकि वो लड़कों की ऑन फील्ड की ग्रूमिंग भी कर सके और ऑफ फील्ड की भी ग्रूमिंग कर सके। हम ऐसे बहुत दफा देख चुके हैं, हमारे क्रिकेटर्स को लेके ऐसे बहुत सारे स्कैंडल्स निकलते रहे हैं। कभी किसी का टेलीफोन पे निकाह हुआ होता है, कभी जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो वीडियो कॉल्स होती हैं वो लीक हो रही होती हैं। इतने इतने क्रिकेटर्स की हो चुकी हैं, उनके मैसेजेस लीक हो रहे होते हैं। तो हम ये इस चीज में देखें, पर्सनल ग्रूमिंग आप जब भी किसी के साथ क्या कहते हैं, जब आप पाकिस्तान मतलब मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं। उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करना भी पीसीबी के जुमरे में ही आता है। अब हैदर अली को उन्होंने साथ बैरिस्टर साहब तो अटैच कर दिए, गालिबन मोइन नाम है उनका। तो अब मोइन साहब ने उनकी 3 दिन बाद बेल भी करवा दिया। बेल पे वो बाहर हैं, लेकिन उनको 2 हफ्ते तक कहा जा रहा है वहीं रहना है, ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। अब ये जो भी मामला है, ठीक है, उम्मीद हम यही कर सकते हैं और यही बात कर सकते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए, जो जस्टिस है वो सर्व हो। अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कोई मिसकॉन्डक्ट किया है, अगर उन्होंने वाकई में ऐसी कोई ज्यादती की है, तो उसकी उनको सजा जो है ना वो बिल्कुल मिलनी चाहिए और उस लड़की को उस चीज़ का रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की ने झूठ बोला है, तो उसको उस चीज़ की माफ़ी भी माँगनी चाहिए और उनको क्या कहते हैं, फुल क्लीयरेंस भी मिलनी चाहिए हैदर अली को। बट देन अगेन ऐसी कोई चीज़ हो जाए, आपकी पीआर क्या मैनेज कर रही है? पीसीबी ने तो उनका जो है ना सब कुछ मनसूख कर दिया है। उनको क्या कहते हैं, अपने तहवील से एक किस्म का अगर बात की जाए कि उनको एटलीस्ट उनके ऊपर पीसीबी का हाथ तो होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्होंने तो उनका एनओसी भी खत्म कर दिया, उनके साथ अफिलिएशन भी कर दी, लेकिन एटलीस्ट चलो उनको लॉयर प्रोवाइड कर दिया, ये काम कर दिया। लेकिन यहाँ तक की नौबत क्यों आई? आपके प्लेयर्स के साथ क्यों आती है ऐसी नौबत? हम देखते हैं, हालाँकि कुछ अर्सा पहले हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के भी एक खिलाड़ी हैं जो भी टीम में खेल रहे हैं, उनका हिस्सा हैं, उनके ऊपर भी ऐसी एलिगेशन है, वो बहुत ही संगीन, इससे बहुत ज़्यादा घिनौनी और बहुत बड़े स्केल के ऊपर आई। बट देन अगेन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो अभी तक टीम का हिस्सा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और सब कुछ चल रहा है। हमें डायरेक्टली हैदर अली को ब्लेम करना या उस खातून को जी जी। ब्लेम करना अभी जायज़ नहीं है।
ये केस निकले, अपने पूरा परवान चढ़े, पूरा सच्चाई लोगों के सामने आए, तभी जाके वो बात होगी। लेकिन यहाँ पे बात करना इस चीज़ की बहुत जी जी। अहमियत रखता है कि हमारी टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट होना, जो ये इनकी बात बड़ी ग्रूमिंग पे अहम कर काम रहे करे, हैं ऑन अली, फील्ड भी जिस ऑफ तरफ फील्ड। आप इशारा कर रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। मैं अभी 2 दिन पहले टिकटॉक पर देख रहा था, एक टिकटॉकर हैं अलीना आमिर, वो लाइव टिकटॉक पर अपने जो उनके साथ बाकी लोग लाइव बैठे हुए थे उनके साथ वो शेयर कर रहे थे और वो उनसे सवाल कर रहे थे, अलीना से सवाल कर रहे थे कि वो जो आपको एक क्रिकेटर का मैसेज आया है वो क्या है, या वो आप उस मैसेज की बात कर रही हैं। तो वो सब लोग चारों के चारों बैठकर अलीना आमिर समेत उस क्रिकेटर का तमाशा बना रहे थे और शुगर लगा रहे थे वहां पर, यानी कि किसी ने उसको मैसेज किया हुआ है ना, तो उसके पास वो मैसेज एक तो नहीं होगा, मैसेजेस होंगे। तो वो इस बिल्कुल। तरह की जो कार्रवाइयां हमारे क्रिकेटर साहिबान भी करते हैं, तो क्या इनको नहीं सोचना चाहिए? या ये एक तरफ से ये भी आता है कि जी बहुत सारे लोग गांव देहात से आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो शायद इस वजह से उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। जब बूम मिलता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एकदम से संभल नहीं पाते, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन क्रिकेटर्स को इन चीज़ों से अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं हैरान हो गया कि यार वहाँ पर वो तमाशा बना के बैठे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही लुकमान सही बात कर रहे हैं आप। देखें ऐसा पूरी दुनिया में होता है, जितने प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना, उन्होंने ज़्यादातर उस अपनी स्पोर्ट जो भी वो खेल रहे हो, उसको मतलब फुल टाइम रखा होता है, उसपे फुल टाइम वर्क किया होता है। उन्होंने ज़्यादातर ने पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि अपनी पढ़ाई-लिखाई, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह सब छोड़ के स्पोर्ट्स को नंबर 1 अपना टाइम दिया होता है और वो फिर प्रोफेशनल एथलीट बन पाते हैं क्योंकि इतना फोकस ही चाहिए होता है। अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है और हमारे यहाँ क्योंकि एजुकेशन इतनी क्या कहते हैं आम उस तरह से नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बच्चे जब देहातों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, ये पर्सनैलिटी ट्रेनिंग होती है। इंडिया के साथ भी यही होता है लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों को जिस किस्म की ट्रेनिंग्स पर्सनल ग्रूमिंग की ट्रेनिंग जिस हिसाब से मिलती है, आपको मैं इतना बता दूँ कि उनके नाखून कैसे काटने हैं और कितने काटने हैं, कितने दिन बाद काटने हैं, ये भी उनको सिखाया है। उनको खाने के जो मैनर्स होते हैं, जो एटिकेट्स जिनको बोलते हैं हम, हम्म। वो भी सिखाए जाते हैं क्योंकि अब आप देखें अभी इंडियन टीम को किंग चार्ल्स ने नहीं बुलाया हुआ था। अब वहाँ पे जब दावत पे वो गए तो उन्होंने जाके बैठ के जैसे वो इंडिया में खाते हैं वैसे तो नहीं खाना खा रहे होंगे ना, वो जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की तमीज़ के हिसाब से खाना खा रहे सही। होंगे। एक आप एक एक देखिए ब्रेक लेते हैं अली ताबिश, और ब्रेक के बाद हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं अली हैदर अली के मामले पर भी और मजमूई तौर पर इस सारी सूरत हाल पर कि ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है कि ग्रूमिंग सही से नहीं हो पा रही, क्यों बदनामी का बायस बनते हैं। लेकिन सच क्या है, अभी हम हैदर को ब्लेम नहीं करेंगे, जैसे अली ताबिश ने कहा कि उसका ही कसूर है, ये तो केस आगे चलेगा, देन पता चलेगा, फिर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी।